हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम गति के द्वितीय समीकरण के बारे में बात करेंगे। कल हमने देखा था वेग और समयच, ठीक ना। इन ग्राफों के माध्यम से हम इसमें ए से बी तक जो त्वरण उत्पन्न हो रहा था, जो किसी गतिमान वस्तु थी, इसमें हम त्वरण को प्राप्त कर चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेग अक्ष और ये समय अक्ष, ठीक ना। इन दोनों के बीच जो परिबद्ध क्षेत्रफल होगा, जैसे यहाँ पे वस्तु गति कर रही है, यहाँ से u वेग तक जा रही है और यहाँ तक v वेग हो जा रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ से इस समय अक्ष और इस वेग अक्ष दोनों के में जो दूरी है, जो इसके बीच आबद्ध क्षेत्रफल है, उसके हम गणना करेंगे और उससे हमें मिलता है गति का द्वितीय समीकरण। तो हम ये देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है, वेग अक्ष, ठीक ना, वेग अक्ष तथा समय अक्ष के बीच समय अक्ष के बीच आबद्ध क्षेत्रफल, आबद्ध क्षेत्र, ठीक ना। अब ये जो आबद्ध क्षेत्र होगा, मैं ये कहूँगा ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक ना, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब ये क्षेत्रफल जो होगा ये दूरी के बराबर होगा, तब हम ये कहें ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। जो ये ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर हमारे पास दो आकृति बन रही है, एक ओ ए सी डी चतुर्भुज बन रहा है, आयत बन रहा है, और एक ए बी सी त्रिभुज बन रहा है। तब इसे हम दो भागों में लिख सकते हैं। तब हम ये लिखें आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, इसे हम मान लेते हैं कि ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो ये ओ ए हो जाएगा और ये ओ डी हो जाएगा। तब यहाँ पर ओ ए गुणा में ओ डी होगा और प्लस में 1/2 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका जो आधार है ए सी है और इसकी जो ऊंचाई है वो बी सी है, ठीक ना। तो 1/2 गुणा में ए सी गुणा में बी सी, ठीक ना। अब सभी वैल्यू को हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ओ ए की वैल्यू है वो स्मॉल यू है, और हमारे पास जो ओ बी की वैल्यू है, ठीक ना, सॉरी ओ बी नहीं है, ये ओ डी है, ठीक ना, ओ डी। और इस ओ डी की जो वैल्यू है ओ टी है, ठीक ना। तो हम इस वैल्यू को रखते हैं u गुणा में टी और प्लस में 1/2 गुणा में जो यहाँ पर ए सी है। अब देखिएगा ए सी जो है, ठीक ना, इसकी वैल्यू टी है क्योंकि ये ओ डी के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमने टी लिख दिया और गुणा में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कल वाले इक्वेशन में हमने ये देखा था, यहाँ पर छोटे में देख लेते हैं कि जो आया था v माइनस में u बराबर में टी, ए टी आया था, इतने के बराबर आया था। तो जो v माइनस में u था, ये पूरा v है और ये u है, तो इसमें से u को घटा देंगे तो हमारी ये बीच वाली दूरी बचती है जो कि v माइनस u था। तो ये जो v माइनस में u है ये ए टी के बराबर है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ये बी सी की दूरी है, बी सी की दूरी वो कितना है, ए टी है। तब हम यहाँ पर इसे ए टी करते हैं और इधर यस है। अब इधर एस बराबर में इसका गुणा करा देंगे तो ये यू टी हो जाएगा और प्लस में 1/2 और यहाँ पे ए और टी का गुणा हो जाएगा तो ए टी स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा। ये है गति का द्वितीय समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर।